नमस्कार मित्रों, आगामी 15 जून 2024 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो शुक्र की राशि वृषभ से निकलकर बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। बुध की राशि जब मिथुन में सूर्य का प्रवेश होगा 15 जून को, तो वहां पर सूर्य के साथ बुध और शुक्र की युति होगी। सूर्य और बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। वहीं बुध और शुक्र भी वहां पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण पहले से ही किए हुए हैं। बुध यहाँ पर 29 जून तक रहेंगे, उसके बाद वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद सूर्य और शुक्र 7 जुलाई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे कर्क राशि में और सूर्य जो है वो 15 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे। उसके बाद उनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, सूर्य का जो सबसे पहला प्रभाव देखा जाएगा वो मेष राशि पर। देखते हैं क्या होता है इसका प्रभाव। पंचम भाव के स्वामी होते हैं शिक्षा और संतान के, और आपके तीसरे भाव पराक्रम पुरुषार्थ के घर में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य यहाँ पर कारक भी होते हैं। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से आपकी धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, धार्मिक आयोजनों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, आपको निमंत्रण मिल सकता है। पिता के साथ भी संबंध आपके बेहतर रहेंगे, उनकी ओर से भी आपको सहयोग मिलने वाला है। जीवन में आ रही तमाम तरह की चुनौतियों को अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बुध के साथ यहाँ बुधादित्य राजयोग भी जो मैनेजमेंट करने के लिए अच्छा होता है 29 जून तक बना रहेगा। पंचमेश होकर तीसरे भाव में तो अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से, अपने आत्मविश्वास, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अच्छा खासा धन भी कमाएंगे आप। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके भाग्य में वृद्धि होगी और उनको मनचाहा स्थानांतरण, प्रमोशन आदि के भी योग भाग्यवश बनेंगे, अगर आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके दूसरे भाव में गोचर होगा। आपके राशि के स्वामी दूसरे भाव में शुक्र के साथ, शुक्र जो है सूर्य के साथ रहेंगे। साथ ही धनेश बुध भी यहाँ धन भाव में है जो है 29 जून तक। तो सूर्य बुध शुक्र की ज्योति दूसरे भाव में बन रही है, आपके लिए धनदायक स्थिति बन रही, जबरदस्त धन आपके पास आने वाला है। हालांकि इसमें एक समस्या ये जरूर है कि सूर्य जब बैठते हैं दूसरे भाव में, थोड़ी सी वाणी में कटुता आपके पैदा करेंगे, तो अपने वाणी पर थोड़ा आप संयम बरतिएगा। खासतौर पर जो लोग वाणी संबंधित काम करते हैं, तो कुछ भी ऊट पटांग आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। सामने वाले को देखकर, समझकर और माहौल को के अनुसार ही अपनी बातों को रखिए तो बेहतर रहेगा। यहां पर लग्नेश और धनेश का धन भाव में बैठना, सूर्य भी यहाँ बैठे हुए, चतुर्थेश होकर बैठे हुए हैं, तो भौतिक सुख साधन पर आपका धन खर्चा होने वाला है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चला था, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होने से कहीं ना कहीं परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपका भी मन प्रसन्न रहेगा। और कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई मामले आपके पहले से चल रहे थे, उसको आप अगर इस गोचर के दौरान प्रयास करें तो वो निपट सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, दोनों ही मामलों में आपको ये सूर्य का गोचर फायदेमंद साथ देगा। खास तौर पे बुध और शुक्र भी वहां बैठे हुए हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए भी गोचर काफी अच्छा। बस थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि इन तीनों की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। तो हड्डियों में दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द जैसी समस्या, गाड़ी वगैरह चलाते समय स्पीड कम रखिएगा, नहीं तो दुर्घटना आदि के भी योग बन सकते हैं। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में गोचर होगा। पराक्रम भाव के स्वामी होकर सूर्य यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर लग्नेश बुध भी लग्न में है 29 जून तक। तो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बना हुआ है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। पंचमेश होकर शुक्र लग्न में है, तो एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी है। तो कई तरह के राजयोग आपके लिए लग्न में बन रहे हैं। मान सम्मान जबरदस्त बढ़ेगा। मैनेजमेंट आप इस गोचर के दौरान अच्छा करेंगे। जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों को अब दूर कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य अभी तक द्वादश भाव में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ समस्या बन रही थी। चाहे वो लीगल कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी चीजों के हो, अनिद्रा को लेके हो, खर्चों में बढ़ोतरी हो रही थी, ये इन सब चीजों से अब आपको राहत देखने को मिलेगी। पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी होकर लग्न में है। साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि होने से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का आप जरूर अपने ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वहां पर कमजोर हो जाती है। परंतु बुध और शुक्र जो वहां पर देख रहे हैं, तो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए तो अच्छा है। साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका
ओवरऑल ठीक कह सकते हैं। थोड़ी बहुत सूर समस्या देंगे तो बुध शुक्र उसको मैनेज कर लेंगे और व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, भद्र महापुरुष राजयोग, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग, शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये तमाम तरह के राजयोग आपको विशेष फलदायी रहने वाले हैं पूरे महीने। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए गोचर थोड़ा सा समस्यादायी है, क्योंकि एक तो धन भाव के आपके स्वामी बनते हैं दूसरे भाव के, और द्वादश भाव में गोचर हो रहा है खर्च के घर में। देखिए, द्वादश भाव में सूर्य बैठे हैं या बुध और शुक्र भी बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, विदेश जाकर काम करने के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें आपको फायदा मिलेगा, परंतु आपका खर्च बढ़ेगा, संचित धन में कमी होगी, अनावश्यक कार्य के लिए आपका धन खर्चा हो सकता है, कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपका मन व्यथित होगा, बजट आदि बिगड़ सकता है, तो आपको काफी मैनेज करके चलना पड़ेगा पूरे महीने। छठे भाव पर दृष्टि होने से आपका पाचन प्रभावित हो सकता है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, सिर दर्द, हड्डियों में, माइग्रेन में समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये सब समस्याएं पहले से हैं तो बढ़ सकती हैं, तो चिकित्सा परामर्श आप लेते रहिएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में भी सूर्य कहीं ना कहीं समस्या आपको दे सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना किसी भी वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाइएगा, अन्यथा आप बैठे बैठाए किसी समस्या में फंस जाएंगे, जिससे आपका समय भी व्यर्थ हो जाएगा, मान सम्मान भी प्रभावित होगा और धन भी बेवजह कोर्ट कचहरी जैसी चीजों में खर्चा हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए गोचर अच्छा अभी नहीं कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि, जो सूर्य की स्वयं की राशि। आपके लिए तो गोचर सबसे ज्यादा शानदार रहने वाला है। उसका कारण है कि बुध जो आपके धनेश और लाभेश होते हैं वो लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो जून तक सूर्य यहाँ आ जाएंगे, राशि के स्वामी होकर लग्नेश होकर लाभ भाव में रहेंगे, और जो शुक्र होते हैं वो भी यहाँ बैठे हुए दशमेश होकर, तो मान सम्मान तो आपका जबरदस्त बढ़ेगा, धन की प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्ति होगी, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय, साथ ही संतान के भी भाग्य में वृद्धि होगी, उसके कैरियर में तरक्की होगी, आपका बातें वो मानेगा, आपका आज्ञाकारी रहेगा गोचर के दौरान, आपका मन भी काफी प्रसन्न रहेगा। और विदेश व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, कोई पुराना वगैरह पैसा आपका कहीं फंसा था वो आप प्रयास कीजिए, वो आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। अगर आप होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाहते हैं, शेयर मार्केट आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। साथ ही शुक्र भी यहाँ बैठे हैं दशमेश होकर, तो जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो जो सिंह राशि उनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम यह गोचर सूर्य का रहने वाला लाभ भाव में। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, परंतु उनका जो गोचर दशम भाव में हो रहा है, दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ लग्नेश और दशमेश होकर बुध भी साथ में है, तो बुधादित्य राजयोग के साथ आपके लिए भी भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, साथ ही लाभेश और धनेश शुक्र भी दशम भाव में विराजमान। तो धन आपके पास आएगा, खर्चे आपके लगातार बने रहेंगे, परंतु धन में कोई भी कमी इस महीने नहीं होने वाली। चतुर्थ भाव पर सबकी दृष्टि रहेगी, तो भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग सीएस की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा, कोई आप फर्म वगैरह चलाते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या अगर आप मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए उनके लोगों के लिए बहुत अच्छा। ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं, साथ ही शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, अगर आप होटल एंड बेवरेज, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी या डायमंड का काम करते हैं, या सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा, और मान सम्मान भी आपका कार्यस्थल पर जबरदस्त बढ़ेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत शानदार है। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि। आपके लिए भी सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसका कारण है कि आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान में गोचर हो रहा है। लग्नेश शुक्र भी यहाँ भाग्य स्थान में, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग, साथ ही जो बुध है वो भी भाग्येश होकर भाग्य स्थान में, तो जबरदस्त आपके लिए भी भाग्यशाली समय रहने वाला है। मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी, आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है, पिता के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अगर कोई समस्या आ रही थी पिछले दिनों वीजा को लेकर या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था, इन सब चीजों से भी भाग्यवश आपको यह सूर्य मैनेजमेंट बुद्ध के साथ बनाने में बहुत बेहतरी आपके लिए रहने वाली, बहुत अच्छा गोचर आपके लिए कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही, कर्क राशि पर भी शनि की ढैया चल रही थी, मैं बताना भूल गया। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गोचर हो रहा है ये थोड़ा समस्यादायी है। दशम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, शुक्र और बुध भी यहाँ विराजमान है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि दशमेश होकर अष्टम भाव में है, तो कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। बिना
मतलब अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, कार्यभार बढ़ने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, सहयोगियों या उच्च अधिकारियों के साथ कुछ मतभेद या मनमुटाव हो सकता है जिससे आपके रिश्ते उनके साथ खराब हो सकते हैं। साथ ही अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो अपना स्वास्थ्य भी बहुत ध्यान रखिएगा, गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। हड्डियों में दर्द हो सकता है, सिर दर्द में या आंखों में समस्या हो सकती है, माइग्रेन जैसी समस्या आपको हो सकती है। और इन सबकी दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव आंखों का भी होता है, वाणी का भी होता है, वाणी में भी कुछ समस्या आ सकती है, साथ ही आंखों में भी कुछ समस्या आपको होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी सूर्य कुछ समस्या आपको दे सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और वाणी संबंधित काम करते हैं तो अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपकी नौकरी वगैरह भी छूट सकती है। कोई भी काम कीजिएगा अच्छे से रिसर्च करके कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। धनु राशि की बात करते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, भाग्येश होकर सप्तम भाव में। हालांकि सूर्य जो होते हैं वो सप्तम भाव में कमजोर हो जाते हैं। यहाँ तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में बनती है जो सूर्य की नीच राशि होती है, साथ ही ये पश्चिम दिशा का घर होता है, इस वजह से भी सूर्य यहाँ कमजोर हो जाते हैं। परंतु बुध और शुक्र साथ में है तो बुध यहाँ पर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग धनु राशि के लिए बना रहे हैं। तो जो समस्या आएंगी उसमें सूर्य बुध का जो मैनेजमेंट योग बन रहा है, बुधादित्य राजयोग ये मैनेज करता है समस्याओं को। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आएंगी लेकिन आप उसको आसानी से दूर कर लेंगे। व्यापार में भी कुछ चुनौतियां आएंगी, उसको भी आप दूर कर लेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, उसका जोखिम पहले से पता करके तभी आप पैसे लगाइएगा, अन्यथा आपका पैसा वगैरह भी कहीं ना कहीं कुछ आपको हानि हो सकती है। कोई एक्स्ट्रा मेटल अफेयर वगैरह आपका था तो यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, वो उजागर हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी भी प्रकार का अनैतिक रिश्ता बनाने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपका मान सम्मान और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होगा। लग्न पर जरूर दृष्टि होने से इन तीनों की ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा, आप लग्जरी आइटम की खरीद कर सकते हैं, खर्चे आपके जरूर बढ़े रहेंगे और कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार आएगा, क्योंकि शुक्र जब देखते हैं लग्न को तो व्यक्ति के आकर्षण में वृद्धि होती है। तो ये अच्छी बात आपके लिए। तो ओवरऑल गोचर आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक कह सकते हैं, 50-50 है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए जो गोचर हो रहा है, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु के भाव में यह गोचर हो रहा है और विपरीत राजयोग आपके लिए जरूर बना हुआ है। परंतु गोचर में एक समस्या यह है कि यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको हो सकती है, पाचन आपका प्रभावित हो सकता है, मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्या से अगर आप पहले से पीड़ित है तो बढ़ सकती है। सूर्य बैठे हैं तो भी आपका पाचन यहाँ प्रभावित करेंगे। बुध यहाँ बैठे हुए तो स्किन डिजीज, फोड़े फुंसी, सनबर्न वगैरह आपको हो सकता है। इसमें भीषण गर्मी हो रही तो घर से निकलते समय अच्छे से चेहरे को कवर करके टोपी वगैरह लगा के या फुल बाही के कपड़ा पहनकर ही निकले और सनस्क्रीन वगैरह लगाकर ही घर से बाहर निकले तो बेहतर होगा। द्वादश पर दृष्टि होने से कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा हुआ मामला आपका चला था वो आपके जरूर पक्ष में आ सकता है, थोड़ा सा उसमें राहत मिलेगी। परंतु बैठे बैठाए आप किसी अपने को खुद से किसी विवाद में मत फंसा लीजिएगा, अन्यथा आपके लिए समस्या हो सकती है। विदेश जाकर काम करने वालों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन खर्च आपका जबरदस्त बढ़ेगा, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो चाहे दिखावे पर आप खर्चा करें, इसका आप ध्यान रखिएगा। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो विशेष सतर्कता बरतने की आपको वैसे भी आवश्यकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए सप्तमेश होते हैं सूर्य और पंचम भाव में गोचर, और पंचम भाव में यहाँ बहुत अच्छा गोचर माना जाता है, कारक भी होते हैं। बुध भी यहाँ रहेंगे और त्रिकोण के अधिपति होकर त्रिकोण में है, ये अच्छा आपके लिए। और शुक्र भी जो है आपके लिए कहीं ना कहीं चतुर्थेश तो पंचमेश में केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, और भाग्येश भी होते हैं आपके लिए तो भी डबल राजयोग आपके लिए यहाँ शुक्र भी बना है। तो सबकी दृष्टि लाभ भाव पर, तो लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आय में वृद्धि होगी, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय, वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय, जो लोग एक्टिंग, ड्रामा ये सब क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा समय। साथ ही जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए नौकरी करते हैं उनके भी फायदे में कहीं ना कहीं वृद्धि होने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को फायदा होगा, सरकारी ठेकेदार वगैरह टेंडर वगैरह अप्लाई करना चाहते तो आप कीजिए, बहुत अच्छा समय। संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय, संतान की कैरियर में तरक्की होगी क्योंकि सूर्य यहाँ के कारक भी होते हैं, जो बहुत ही उत्तम समय आपके लिए कह सकते हैं। 7.5 का मध्यम चरण होने के बाद भी यह गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। व्यापार में भी आपको विशेष लाभ होगा और पति पत्नी को भी एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है केंद्र स्थान में, और आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। तो बुध भी यहाँ रहेंगे तो भद्र नाम का महापुरुष राजयोग 29 जून तक बना, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है। साथ ही जो शुक्र होते हैं वो आपके सप्तमेश, माफ कीजिएगा अष्टमेश होते हैं, मार्केश होकर यहाँ पर, तो अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही सूर्य भी रोगेश होकर है, तो अष्टमेश और रोगेश दोनों चतुर्थ भाव में,
माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी छवि का। कोई आपकी छवि बिगाड़ सकता है स्टिंग ऑपरेशन वगैरह करके, या कोई आपके ही कोई पुराना मामला खुल सकता है जिससे आपको समस्या होगी। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो सरकारी नौकरी अगर आप करते हैं तो विशेष सतर्कता बरतिएगा। हालांकि बुध की जो दृष्टि पड़ रही है, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, मार्केटिंग, इंश्योरेंस का काम करते हैं अच्छा, ज्योतिष का काम करते हैं तो भी अच्छा, वाणी संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा। 7.5 का आपको प्रथम चरण चल रहा है तो आपको विशेष वैसे भी सतर्क रहना चाहिए। हालांकि ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा नहीं। अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मानसिक चिंता बढ़ सकती है, मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में जब सूर्य बैठते हैं थोड़ा सा मन को अस्थिर करते हैं, मानसिक चिंताओं को बढ़ाने का और जन्म देने का काम करते हैं। तो इन सब चीजों को आप पहले से जान लीजिए और अब मैं उपाय आपको बताता हूं, उसको आप कीजिएगा। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप लोग सूर्यदेव को स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। उसके पश्चात वहीं खड़े होकर 11-21 बार सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मंत्र मिल जाएगा। इसका भी आप लोग 11-21 बार से यथासंभव जाप कर सकते हैं। हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कुछ अनाज दान कीजिए। गरीब या आवश्यकता अनुसार जो लोग हैं उनको गेहूं या गुड़ दान भी कर सकते हैं तो भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं माता पिता का जितना आप सम्मान करेंगे उतना सूर्य जो है आपके फायदा आपको पहुंचाने का काम करेंगे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। वीडियो अच्छी लगी उसको तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।